ऐसा ही प्रयास 4 साल पहले हमने भी किया था, क्योंकि मेरे गांव से सीधी जिस माइन की बात हो रही है वो माइन मेरे गांव से सीधी दिखती है। और जब हम देखते थे कि रात को भी LNT 2-2, 3-3 LNT वहाँ चली होती थी, मशीन चली होती थी, तो इतने पेड़ 1000 रुपये के सामने सुनाई देता है। तो मुझे लगा कि गलत हो रहा है। तो जब हम लोग वहाँ ड्रोन लेके गए तो सच्चाई इनकी कि पूरा पहाड़ बिठा दिया, पहाड़ ही ख़त्म कर दिया। तो मुझे लगा इस तरह से माइन नहीं चल पाएगी। आने वाले समय में गाँव को भी नुकसान होगा, लोगों को नुकसान होगा, तो माइन को भी नुकसान होगा। देखिए, मुझे सबकी बात सुनिए, मैं आज कह रहा हूँ उनकी बात सुनिए कि बात दुख सुन के हम लोग गांव घर तक पहुँचे। माइन वालों का भी शायद उनको भी दुख उनका भी होता होगा, लेकिन अगर वो इनके दुख में शरीक नहीं हुए तो ऐसा कैसा दुख। अभी भाई साहब ने कहा कि पीने को पानी तक नहीं है, तो देखना चाहिए, इनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। SDM कहें या नहीं कहें उससे मतलब नहीं बनता, DC कहे या नहीं तो DC की बात थोड़ी नहीं है। भाई आप लोकल हो तो लोकल में आप देखो वहाँ पर कोई भूखा मारा, कोई प्यासा है। 95% जमीन खत्म है, 95% क्या 98% मकान खत्म है, 2% मकान बचे और लगभग 3 या 4% जमीन वापस शेष वहाँ बची हुई है। और मुझे इसी बात का डर था जो 4 साल पहले जब मैंने इशू उठाया था कि माइन तब चलेगी अगर आप व्यवस्थित तरीके से चलाएंगे, पर इन लोगों ने, माइन वालों ने उसका भी उल्टा अर्थ लगाया और मुझे ही धमकियाँ देनी शुरू कर दी कि हम गाड़ी से उड़ा देंगे, हम फलाना करें। तो ठीक है, बनाओ, बिहार बनाओ। ये मुझे भी लग रहा था कि इस तरह से चलने वाला नहीं है। आज दोष लोगों को दे, दोष इन भाइयों को, इनको किसी को दे, दोष मुझे दे, जिसको मर्जी दे, दोष प्रकृति को दे, दोष भगवान को दे, दोष अधिक वर्षा को तो इंद्र भगवान को दोष दें, पर वास्तव में दोष उन लोगों का है कि समय रहते वो लोग नहीं चाहते। शरीर में जब छोटा सा फोड़ा फूल से होता है उसका इलाज तुरंत ना किया तो एक दिन बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। और अब वहाँ पर भी यही कि बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। जो ऑपरेशन चालू है, जो ऑपरेशन चला हुआ है, अब ये सच में ये रुकने से नहीं रुकेगा। दुख है सबको, ठीक है, रोजगार था, मायने चलनी चाहिए थी, पर 4 साल पहले मुझे क्या तकलीफ थी, मुझे क्या पीड़ा थी कि मैं वहाँ ड्रोन लेके घुमाऊँ। पर लोगों ने कहा कि तुम बनो और आके देखने के बाद ऐसे बिहार तो नहीं बनाओ कम से कम। वहाँ हमारे रिश्तेदार, सारे रिश्तेदार है मेरे, मैं रिश्तेदारी में भी नहीं जाऊँ। जिस दिन मीडिया के बंधु मेरे साथ है उससे 2 दिन पहले हमारे एक बहुत मान्य हुए व्यक्ति, उनका स्वर्गवास हुआ था, उनके घर गया तो किसी ने कहा कि आप बनौर क्यों आ रहे हो। मतलब हैरानी की बात भी, बनौर आना क्या जुर्म है क्या? मैं बनौर में ना हूँ क्या? रिश्तेदारी में भी छोड़ दूँ, कोई सुख दुख में भी खड़ा ना हो। कहना आपका कि नेता को कोई जाता नहीं है, मेरी मजबूरी, मुझे जाना है वहाँ पर। इस तरह की दादागिरी और नहीं होनी चाहिए। आपको काम करना, आप काम कीजिए, कोई मना नहीं कर रहा, व्यवस्थित काम होना चाहिए। 2 साल पहले फिर मुझे इशू उठाना पड़ा। जब मैंने नेशनल हाईवे का इशू उठाया, लोगों ने खूब सारे कमेंट किए, आपके ही सोशल मीडिया पर कमेंट हुए कि चौहान जी को डंपिंग यार्ड वही दिखता जो NH वाले करें, इनको डंपिंग यार्ड वो नहीं दिखता जो वहाँ पर 1000 टन मलबा रोज डाल रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल दिखता है। फिर 2 साल पहले फिर हमने इशू उठाया कमरों के पास में, ठीक है, वो व्यक्ति सॉरी आज की डेट में माफ़ी मांगता है, अलग बात। आज मैंने कहा भी उनको कि उसमें मेरी जगह कोई और होता तो अलग इशू होता। कमरों में ये मैं बोलता कि गाड़ी से कभी भी मार देंगे, ऐसी गाड़ी नहीं बनी आज तक। वो गाड़ियाँ बिहार और यूपी में हमने बहुत देखी है। अगर कोई मारने की धमकी दे, कोई और करने का धमकी दे तो गलत बात है। दादागिरी, गुंडागिरी से माइन नहीं चलेगी, माइन जिसकी मर्जी हो। हाँ, ये लोग संतुष्ट होते हैं, इनका अगर 95% जमीन खत्म है, 98% मकान खत्म है, इन्हें अगर वो चीज़ मिलती है तो बिल्कुल दी जाएगी। अगर आपको घमंड है पैसे का तो शायद अभी आप लोगों ने पैसे वाले देखे ही नहीं होंगे, क्योंकि पैसे वाले ऐसे भी होते हैं कि ये तो वो पैसे ना जो आप लोग भी नए नए पैसे देख रहे हो, जिसके शाम को कोई एक व्यक्ति आके कहेगा कि भाई और बहनों कल से वो लीगल ऑर्डर नहीं रहेगा। पर नोट वो भी होते हैं जो किसी का जो लीगल ऑर्डर रहते हैं हमेशा। मैं ये कहना चाहूँगा, माइन वालों ने अगर वहाँ से करोड़ों रुपए कमाए हैं, इन लोगों को ऊपर से कमाए हैं, इन लोगों का अगर ये दुखी है तो आप सबको भी वो पैसे हजम नहीं हो पाएंगे। उसके बाद फिर आप अगर ये कहें कि हम जान से मार देंगे, जान से ख़त्म कर देंगे, तो बहुत बड़ी बिहार नहीं बनने देंगे। धन्यवाद। मैं ये चाहूँगा कि मैं यूपी बिहार से लौटा हूँ, बिहार नहीं बनने देंगे किसी कीमत पे। प्यार से आप चलाना चाहे, ये सब लोग हैं, प्रशासन इनके साथ है। इनका कहना साफ साफ है, सरकार क्यों पैसे दे, सरकार क्यों हमें एडजस्ट करे। जब गुरजारा माइन वाले में जुड़ा तो माइन वाले ही बसाएंगे इन लोगों को। ये भी अभी तक इनकी चर्चा हुई थी, सरकार क्यों देगी, सरकार ने क्या बिगाड़ा है। DMFT की बात 4 साल पहले मैंने कही थी, आज फिर वही इशू उठाए। करोड़ों रुपए है, इस समय 17 करोड़ रुपए नाम में पेंडिंग है, जो पड़ा हुआ है 17 करोड़। तो नेताओं के इशारे पे फोन होता है कि यहाँ नहीं, यहाँ भेज दो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल जो आपने कहा कि एमओ की बात आपने अभी की थी, धन्यवाद मंत्री महोदय। आपने कल की प्रेस वार्ता बाद एमओ को, ठीक है, आपने डियो नोट लगाया कि एमओ यहाँ से जाना चाहिए, पर एमओ के जाने से बात नहीं बनने वाली। जब तक नेता लोग नहीं सुधरेंगे तब तक होने वाला नहीं है। एमओ दूसरा आएगा, उसे भी आपके नीचे काम करना पड़ेगा, आपके अनुसार काम करना पड़ेगा, नहीं आप उसका भी ट्रांसफर कर देंगे। आप मीडिया ने बंधुओं ने ठीक बात कही है कि जिला प्रशासन के लोग कहाँ हैं, प्रधान लोग कहाँ हैं।
क्योंकि अभी प्रथम पंक्ति में जो 18 मकान जो आ रहे हैं, प्रथम पंक्ति वो, दूसरी पंक्ति में वो जिनके आपने नाम लिया जिला परिषद वगैरह, वो भी आने वाले हैं। हैरानी की बात ये थी कि हम अभी पिछले दिनों खटवाड़ गए और वहाँ पर वो लोग नहान जा रहे हैं, वहाँ पर नहान डीसी का फोटो खिंचवा रहे कि पुल लगना चाहिए। पुल क्यों नहीं लग रहा है? वो करोड़ों रुपए बजट दिया लेकिन बनौर जाने के लिए आज की डेट में रोड नहीं है बनौर जाने के लिए। ऐसा विकास हमने पहली बार देखा। वही जिला परिषद या प्रधान जी हो सकता है कल परसों भी प्रेस वार्ता करें, अधिकार है उन्हें भी करने का, पर दुखी पीड़ित ये लोग हैं, हम इनके साथ हैं। जब वो दुखी पीड़ित होंगे उनके साथ वो उस दिन रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग ने आवाज उठाई, धन्यवाद।